हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर ये बोर्ड मास इक्वेशन को सोल्व करना है। ये अधिकांश बच्चों को इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए, जबकि कुछ और बताया गया है। चलिए हम इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं कि किस प्रकार इसको सोल्व किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, जिसमें यहाँ पर 5 गुणा 3 माइनस 12 भागी 4 प्लस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये है बोर्ड मास का एक छोटा सा फार्मूला। ये फार्मूला कुछ इस प्रकार है, BOD ये है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास से आप काफ़ी अच्छे वाकिफ़ है। ये होता है ब्रैकेट, ठीक है, जो इस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व करता है। ऑफ मतलब गुणा का साइन। उसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइड को सोल्व करना होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप को सोल्व करना होता है इस प्रकार से। उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाव को सोल्व करना होता है। अब एक बात सुनो कि ये जो बोर्ड मास का नियम है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सॉल्यूशन को सही तरीके से करने के लिए फ्रेम किया गया है। अगर आप किसी भी डिजिट के साइन को सही तरीके से उपयोग में लाओगे तो किसी भी प्रकार से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। कैसे? यदि आप माइनस की इक्वेशन को पहले सोल्व करते हो या प्लस की इक्वेशन को बाद में सोल्व करते हो तो आंसर में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस डिजिट को लेकर चल रहे हैं उस इक्वेशन में। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो लिखा है 5 गुणा 3 माइनस 12 भागी 4 प्लस 8। तो सबसे पहले हमको 12 भागी 4 को सोल्व करना पड़ेगा। 12 भागी 4 को सोल्व करा तो हम यहीं आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ 4 की टेबल से हमने काटा 12 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? 5 गुणा 3 और यहाँ पर माइनस वैसा का वैसा है। ठीक है, हमने इसको सोल्व करा तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया माइनस का 3 और ये 8 सेम वैसा का वैसा एज इट इज़ हमें लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 5 गुणा 3 है, इसको आप सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। अब यहाँ पर आप समझो कि ये जो 3 है ये सॉल्यूशन 12 और 4 के अनुसार आया है सोल्व करके। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था 3। जब 3 का गुणा माइनस से किया जाएगा इस प्रकार से तो ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 3 हम लिखेंगे। उसके बाद ये 8 वैसा का वैसा रहेगा। अब चाहे आप प्लस को पहले करो या चाहे आप माइनस को पहले करो, यही समझाया गया था शॉर्ट वीडियो में। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि 15 में से आप 3 को घटा दो, क्योंकि देखो प्लस का 15 है माइनस का 3 है। 15 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 12। 12 में फिर 8 जोड़ना है, क्योंकि 8 तो प्लस का है। प्लस का 8 जोड़ा तो हमारे पास क्या आया आंसर? हमारे पास आ गया 20। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास 20 आया। अब देखो ये इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूँ, 15 माइनस 3 प्लस 8। अब आप यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ 15 और 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यू है। 15 और 8 कितना हो गया? 23। 23 प्लस का है। ठीक है, 23 प्लस का है। उसके बाद माइनस का 3 आप घटा दोगे। माइनस का 3 आपने घटाया तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डिजिट को सोल्व कर रहे हैं तो उसके साइन के साथ उसको सोल्व करो, उसके साइन को ना छोड़े, तभी आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास का नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे एक याद करने का तरीका है, उसे सोल्व करने का एक तरीका माना गया है। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर होगी और इस प्रकार से हमारा आंसर 20 है, ना कि 4 है। अधिकांश बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं, इसलिए मेरे को इस वीडियो को बनाना पड़ा और इसको डिस्क्राइब करना पड़ा। ठीक है।